सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपकी क्वेरीज का आंसर करने वाला रहूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी सेकंड लास्ट अटेम्प्ट आपका रहने वाला रहेगा। आपके सक्सेस होने के चांसेस क्या हैं हाथ में? तो 100% आपके चांसेस हैं यहाँ पर सक्सेस होने के। रीज़न इसके पीछे सिंपल एज दैट यही है कि यहाँ पर आपकी माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट रिकमेंड हो रही है। स्ट्रेट माइंड लाइन एक प्रकार से बहुत अच्छे मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ऐसे जहाँ तक लॉन्ग हार्ड और डीप स्टडीज़ कर पाने में सक्षम होते हैं, नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। आज के टाइम में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं, जितने हाई पोस्ट अथॉरिटी जो भी लोग हैं, या जितने रिस्पॉन्सिबल यानी जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उन सबके पाम में सिंपल एक जो कॉमन चीज़ है वो यही है कि माइंड लाइन स्ट्रांग है, वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को सबसे पहले दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लॉजिक एनालिसिस ये परफेक्टली जो है कर देने वाले रहते हैं और छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों का भी ध्यान रख पाते हैं, यानी याद रख पाते हैं। तो ये माइंड लाइन बहुत सूटेबल पाई जाती है एज अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि उसमें इंस्टेंट गुड डिसीजन मेकिंग स्किल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और आज के टाइम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक भी कर पा रहे हैं लोग, तो उनके भी हाथ में सीधी ही इस प्रकार की माइंड लाइन होती है, क्योंकि ये मेमोरी शार्प रहने के योगों को, गुड ग्रेस्पिंग स्किल जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख हो व समझ पा जाने की योगों को भी दर्शाता है। अब इस माइंड लाइन के ऊपर आप फोकस करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आइलैंड्स का फॉर्मेशन मल्टीपल्स हैं, जैसे यहाँ पर बीच में बने हुए हैं, और ये आइलैंड का फॉर्मेशन एंड हो रहा है 32 के एज में। और आपको इसके पहले भी कुछ मेजर आइलैंड्स बने हैं अराउंड, यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 से 21 के मिड में, फिर 23 के मिड में, 26-7 में भी, और इवन अभी भी है यानी 32 यानी 31 तक भी। और इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो माइंड लाइन से एक ऑफशूट निकला हुआ जो सीधे सूर्य पर जा रहा है, और सूर्य यहाँ पर कारक है शासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पावर अथॉरिटी का, गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों का। इट मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस आपके अराउंड 32 से 34 के एज में 100% अवेलेबल है। 100% क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपकी जो फेट लाइन है वो एकदम भरपूर आपको सपोर्ट करते हुए चल रहा है यहाँ पर, और ये सीधे सैटर्न तक भी पहुँचा। सैटर्न पर जब फेट लाइन पहुँचती है तो इट मीन्स सैटर्न हो गया डेस्टिनी और फेट लाइन हो गया जर्नी। तो जर्नी सीधे डेस्टिनेशन से डेस्टिनी तक पहुँच गई है। इट मीन्स जिस भी काम में आपने एफर्ट्स किया है, मेहनत किया, उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको मिल गया है। इट मीन्स सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिल गई है। तो ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। इधर भी एक दोष है, उसके बारे में बाद में चर्चा किया जाएगा, और उसका एक और कन्फर्मेशन दिया जाए कि क्यों 32 से 34 है, क्योंकि जस्ट आपके लाइफ लाइन के ऊपर से ऑफशूट्स निकलने स्टार्ट हुए हैं, और ये ऑफशूट करेक्ट 34 के एज तक निकल गया है। 32 तक हम मानते हैं इसको, 32 से 34 तक। और इसके पहले तक देखिए क्या रहा है कि यहाँ पर आपके एक स्ट्रेस लाइन जो है ये राहु की रेखा काट के जा रही है, माइंड लाइन और लाइफ लाइन के ऊपर एक ये राहु की रेखा काट के जा रही है। तो यहाँ एज डिनोट करेंगे तो ये अराउंड आपका निकल जाएगा 32 अप्रोक्स, यानी 31 से 32। और ये देखिए अभी आपने करेंटली जॉब को क्विट किया है, तो राहु यही करता है, मनी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को डिनोट करता है। तो ये 31 से 32 अप्रोक्स के एज के बीच में मनी को लेकर के ट्रबल सबसे पहले इसने दिया। दूसरा जो लाइफ लाइन के ऊपर ये काट के गया, यानी स्ट्रेस बर्डन हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम को ये दर्शा रहा है 31 से 32 के मिड में। और यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन ओवरऑल है ही, तो स्ट्रेस बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा या प्रेशर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो ये सारे योग अभी फ़िलहाल 32 के एज तक है, मतलब अभी भी कुछ सेवरल मंथ आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन जैसे ही 32 का एज लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा, आप यहाँ देखेंगे कि इट मीन्स कंप्लीट हो जाएगा 32 का एज, वैसे ही आपका लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस स्टार्ट है। और यहाँ पर ओवरऑल कोई भी ऐसा नेगेटिव साइन अवेलेबल इसके अलावा नहीं है जो आपको रोकेगा कभी। बस यही थोड़े स्ट्रेसेस मुझे अभी यहाँ पर आपके देखने को मिले हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। उसके पहले यही आपको मैं बात कहूँगा कि आप अपना ध्यान व रुझान अपने कार्य क्षेत्र से बिल्कुल ना लगाएं, मतलब बिल्कुल ना हटाएं।
और इसमें ही फोकस करें, आपको डेफिनेटली विद इन 2 ईयर्स सक्सेस बहुत शानदार तरीके से मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। ये दोष होता है एक प्रकार से आप जैसे जातकों के लिए, क्योंकि फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। क्विक एक्शन लेना, क्विक किसी बात का रिएक्ट करना, आपको खुद को भी नहीं पता है कि आप कल के दिन में क्या डिसीजन लेंगे या फिर क्या काम करेंगे। तो शॉर्ट फिंगर आज के टाइम में होना थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है या आज का जो टाइम पीरियड इस प्रकार से आपको हो गया है कि थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस या बर्डन को कोई भी व्यक्ति अधिकतर मामलों में सहन नहीं कर पा रहा है, या फिर मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग या फिजिकली आज के टाइम में व्यक्ति रह नहीं गया। तो जब व्यक्ति कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ सिर्फ आपकी नहीं, जितने भी शॉर्ट फिंगर है उन सबको कवर किया जा रहा है, तो उनमें यह आदत देखने को मिलती है कि वो इंस्टेंट करंट सिचुएशन को देख करके डिसीजन ले रहे होते हैं। उनको दूरदर्शिता भी जो है रखनी चाहिए कि आज जो वो डिसीजन ले रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट इन फ्यूचर पड़ेगा। प्रो कॉन्स एनालिसिस प्रॉपरली करना चाहिए, जो कि एक कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि चुस्ती स्फूर्ति या किसी चीज़ को पाने की चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि उसके पहले ज़्यादा एनालिसिस करना या सोच विचार के कोई भी काम करना, ऐसे योग बन ही नहीं पाते। तो आप एटलीस्ट कोशिश करें कि कोई भी डिसीजन या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें पहले दूरदर्शिता रखें, सोच विचार लें, प्रो कॉन्स देख लें, उसके बाद काम करेंगे तो और ज़्यादा परफेक्शन और ज़्यादा आपका जो है वो डिसीज़न शुभ परिणाम आपको दे पाएगा। वरना यही रहेगा कि बाद में रिग्रेट फील आपको करना पड़ सकता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे आपका अच्छा देखने को मिलेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। और सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट जा रही है, जिसके कारण आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की ही हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, तो ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को सर्वप्रथम दर्शाता है। क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक होता है आपके ज्ञान का, आपके एक प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। यही रीज़न है कि कभी भी आप जैसे जातक किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, जिम्मेदारी लेने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये सारे योग भी हाथ में डेवलप्ड हैं। और इन केस एज अ जनरल हम बात करें कि अगर यूपीएससी में नहीं होता, वैसे तो होगा ज़रूर 100%, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आप गुरु के रिगार्डिंग किसी भी फील्ड में जाएं, आपको उसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, हाई पोस्ट अथॉरिटी के रिगार्डिंग कोई भी काम हुआ वो सब गुरु के अंतर्गत ही आता है। यूपीएससी भी इवन ऑन गुरु के अंतर्गत ही आता है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के ऊपर जस्ट आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है। और जो थोड़ी यहाँ आड़ी रेखा है, ये रिलेशनशिप में एक प्रकार से होने वाले अनबन, मतभेद और दूरी को भी यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ पर आपके परफेक्ट हैं, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा रिलेशन में डिस्टर्बेंस लेकर के आती है। क्यों आती है इसके विषय में बात अभी किया जाएगा आगे। फेलेंजस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है, बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है। ध्यान रखें, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, ये चारों में से कोई भी चीज़ या ये चारों के चारों ही चीज़ अपने लाइफ में ऐड करना स्टार्ट करिए अभी के अभी, क्योंकि इंटरनल मार्क्स जैसे ही वीक होना स्टार्ट होता है उसके जस्ट विद इन द कपल ऑफ ईयर बहुत बड़ा ट्रेजेडी आ जाता है हेल्थ के रिगार्डिंग, या प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। क्योंकि इंटरनल जो मार्क्स है वो आपके मसल्स को ही नहीं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को, एनर्जी और स्टेमिना को इंडिकेट करता है। जब ये अमाउंट वीक होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति का मेहनत जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता चल जाता है, शारीरिक जिसे हम कहते हैं, स्टेमिना, एनर्जी कम होते जाता है। सीटिंग जो हैबिट है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होने लगती है, वो फिजिकली एक्टिविटीज़ कम होने लगता है और डायरेक्टली जो है एक ही बार फिर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग आ जाता है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए इस चीज़ का भरपूर ध्यान रखें। थंब का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है और एकदम स्ट्रॉन्ग थंब है। मांसल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके एक प्रकार से थंब के जॉइंट में। तो आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी के सामने झुक ज़्यादा नहीं पाते हैं। हठी किस्म का नेचर होता है, जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जो सोचते हैं वो चीज़ करके दिखा देने वाले रहते हैं। और बेटा बन के या फिर कोई जितना भी आपके सामने चापलूसी करके, रिश्वत दे के कोई भी काम नहीं करा सकता है कंपैरिजन में आपसे सच बोल के। आपसे सिंपल कोई भी व्यक्ति सच बोल ले, आप उसकी बात को एग्री कर जाएंगे, बात मान जाएंगे, उसका काम भी करेंगे। लेकिन ऐसे बाकी सारे सोर्सेज से किसी को जो है काम नहीं करेंगे। आपको सच बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला रहेगा।
याहू का चिन्ह भी डेवलप्ड है, ओपन है, तो पैसा जीवन में आता अच्छा है, रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। और पाम के साइज़ की बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है, जो ये हार्ड वर्क को अच्छा यहाँ दर्शाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि शुक्र और चंद्र डेवलप्ड अच्छे हैं, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को दर्शाता है। लेकिन अगेन एक्शन जोन पूरा वीक पड़ गया है, तो सोचते बहुत ज़्यादा है, कर थोड़ा कम पाते हैं। पूरा का पूरा पाम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है स्किन के साथ जो है रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही डिटर्मिनेशन आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आपकी प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल है। जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन होती है तो नॉर्मली ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति रहती नहीं, बल्कि उसके प्रति मेहनत भी करते हैं। इसीलिए इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं कि दिन प्रतिदिन रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उन्नति जो है होता जाता है और ग्रोथ बहुत अच्छा लाइफ में मिलता जाता है। तो ये साइन जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अराउंड टीन एज के लमसम से ही, यानी 18-19 के लमसम से आपने ग्रोथ करना अपने लाइफ में स्टार्ट किया है। मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात करें तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर इंडिपेंडेंट नहीं है, बट यस इस प्रकार का स्क्वायर भी बहुत अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ को दर्शाता है। मैट्रिमोनियल लाइफ मतलब सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी, अटैचमेंट अच्छा रहेगा, ग्रोथ बहुत अच्छा लाइफ में देखने को मिलेगा आफ्टर मैरिज, प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट हो पाएगी। उन सारी योगास को ये सर्वप्रथम यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इसीलिए ये साइन यहाँ पर बहुत अच्छा पॉजिटिव है। और गुरु वैसे भी आपका पॉजिटिव है ही, जो कि आपको ज्ञान अच्छा देगा, सुख सुविधाएं परफेक्ट देगा, और बच्चों का सुख, यहाँ परिवार का सुख सब आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जो मैं सैटर्न की आपको बात कर रहा था यहाँ की आड़ी रेखा की, तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम सबसे पहले देता है। शनि के ऊपर आड़ी रेखा होना व्यक्ति को इतना चिंतात्मक स्वभाव दे देता है कि बना बनाया काम भी चिंता के द्वारा, ओवर थिंक के द्वारा या मूड स्विंग के द्वारा बिगड़ जाता है। और वैसे भी फेट लाइन को कोई भी रेखा काटे तो ऑब्वियसली है कि प्रॉब्लम आनी ही है। और सैटर्न माउंट के ऊपर फेट लाइन का कटना सही नहीं होता है। ये सबसे पहले क्या करेगा, आपको लोनलीनेस फील कराएगा लाइफ में। इसका काम ही है कि शनि अकेला ग्रह है, उसको शांत या फिर अंधेरा पसंद है, और जब इस प्रकार का साइन हो जाता है तो व्यक्ति को अंधेरे में ही लेकर के जाता है। वो मेरे बात से डरिएगा नहीं, समझने का प्रयत्न करेगा, प्रिकॉशंस रखने के लिए आपको ये हेल्प अच्छा कर पाएगा। तो इस कारण से रिलेशन तो कभी भी किसी से ना बिगाड़ें। सामने से भी व्यक्ति की अगर गलती निकलती है तब भी आप उसको एक्सेप्ट करें। लाइफ में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचें, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी ना आने दें, चिंताएं बेफिजूल की ज़्यादा ना करें, एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करें। और ऊपर से यहाँ पर जो है इस प्रकार के जब मूड स्विंग के इश्यूज़ क्रिएट होने लगे तो शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करना चाहिए। तो उससे ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंजेस अच्छा देखने को मिलता है, पॉजिटिविटी लाइफ में फैलती है। किसी भी काम को लेकर के क्लियरेंस होना, कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट आना, उन सारी योगों को दर्शाता है। अदरवाइज ऐसे साइन अगर ये रहा तो कोई भी काम करेंगे तो ना ही उसका कभी क्रेडिट मिलेगा, ना ही उसका कोई प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा। आपने 3.5 साल काम किया, आप खुद ही अपने आप से पूछिए कि उसमें आपको क्या मिला, तो आपको नेग्लिजिबल सारी चीज़ें लगने लगेगी, क्योंकि सैटर्न पर आड़ी रेखा आ गई है। तो इसके लिए रेमेडी आपको ये डेफिनेटली स्टार्ट करना पड़ेगा, करना ही होगा। एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर यह है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन है आपके जस्ट यहाँ सैटर्न और सन माउंट के बीच में। मल्टीपल प्रॉपर्टी ये देता है, बहुत अच्छा धन देता है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं आने देता है, सक्सेस बहुत अच्छा देता है, नाम, शोहरत, इज्जत सब चीज़ देता है। परंतु ये बिल्कुल मिडिल ऑफ द यहाँ पर दोनों के माउंट के बीच में बना हुआ है, और दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे के शत्रु हैं। तो ये नॉर्मली आपको ऐसे ही प्रॉब्लम देगा, मूड स्विंग का प्रॉब्लम देगा, जिसके कारण लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आनी रहेंगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ का सही समय पर सही ग्रैप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सैटर्न रेमेडी करिए ताकि मूड सही हो सके, ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंजेस अच्छा देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए या यूपीएससी के लिए सन का रिस्पॉन्स अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपके पाम में सन भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रोमिनेंट आपको रिस्पॉन्स करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपका सन माउंट एक तो डेवलप्ड है, अच्छे कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा है, और सन लाइन भी इवन और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड होकर के चल भी रही है। इस प्रकार की सन लाइन लाइफ को बहुत ज़्यादा टफ बनाती है, ध्यान रखिएगा। लाइफ ईजी इतनी होती ही नहीं है, भागा दौड़ी या स्ट्रगल ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को जब भी कुछ देता है तो उसको पहले उसके काबिल बनाने के लिए उतनी एफर्ट्स उससे दिलवाता है। यही रीज़न है कि मेहनत बहुत ज़्यादा ये मांगेगा, उसके बाद जा करके सक्सेस देखने को मिलेगा। और इसमें एक जो ये नीचे की ओर जो वी सिंबल बना है, यही रीज़न है कि आप अपने ड्रीम से हट करके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दूसरा कोई काम करने गए थे, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट करने लगता है करियर के रिगार्डिंग। लेकिन आगे चल करके कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए।
आपके जस्ट यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर आड़ी जो ये रेखा जा रही है ये सही नहीं होता है। ये एक प्रकार से बोली में भी थोड़ा जो है डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम को दर्शाता है। मतलब बोलते कुछ हो रहे, सामने वाला समझता कुछ हो रहे, उसका रिएक्शन कुछ और निकलता है। तो कम्युनिकेशन को और ज़्यादा निखारने के लिए मीठी बोली को उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं तो इनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ सके। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, कम्युनिकेशन और ज़्यादा अच्छा करें, स्ट्रेंजर से बातचीत करने का, अपोजिट जेंडर से बातचीत करने का आगे से रह करके प्रयत्न करें। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी दर्शाता है और यहाँ से हृदय रेखा निकल के सीधे गुरु तक जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। और एक शाखा यहाँ पर मंगल की तरफ भी गया हुआ है, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी रहेगा, एग्रेशन खराब देखने को मिलेगा। देखा जाए तो बहुत इमोशनल नेचर भी है, एग्रेशन भी है, तो प्रैक्टिकलिटी भी है। तो बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर के अंतर्गत आपका जो है यहाँ पर पाम जो है फॉर्म्ड हो रखा है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति रहेगा, जैसे सराउंडिंग में पीपल्स रहेंगे, वैसा ही आप रिएक्ट करना स्टार्ट अधिकतर मामलों में कर देंगे। आइलैंड के कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ यहाँ पर फॉर्मेशन से डबल लाइन भी अवेलेबल है। थोड़ा मूड के ऊपर अगेन काम करें आप, तब जा कर के थोड़ा जो है इमोशनली जो है स्टेबल्ड अपने लाइफ में हो पाएंगे। और वैसे भी माइंड लाइन रिस्पॉन्ड कर ही रहा है अच्छा, तो डेफिनेटली 30 यहाँ पर माफ़ करें 33-34 के अराउंड के एज से आपका जो है माइंड स्टेबल और इमोशंस भी स्टेबल्ड हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद भी मल्टीपल ऑफशूट्स यहाँ पर निकले हैं। एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी एक करोड़पति इंसान को बनाता है जब मरकरी लाइन का योगदान हो जाता है। मरकरी लाइन है ही मनी की लाइन यहाँ पर, और जब माइंड लाइन के जस्ट ऊपर ट्रायंगल हो तो इनोवेटिव आइडियाज़ अच्छे आते हैं, पैसा बहुत अच्छा बना लेने में सक्षम रहते हैं। तो ये करोड़पति डेफिनेटली बनाता है। लाइफ लाइन का फॉर्मेशन भी अराउंड 34 के बाद बहुत ज़्यादा सुधरा है, बाहर की ओर एक रेखा गई है और केतु के ऊपर डिवाइडेशन भी हुआ, जिसके कारण छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं भी जीवन में परफेक्ट देखने को मिलती है। वर्ल्ड टूर होने के चांसेस बेस्ट हैं। ट्रायंगल का एक छोटा सा फॉर्मेशन भी है जस्ट आपके मून लक लाइन के ऊपर में, तो ये भी आपको एक प्रकार से छोटी मोटी यात्राओं से लाभ बहुत ज़्यादा दिलाएगा और क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देगा। मून लक लाइन है, मदर सपोर्ट अच्छा रहता है, फादर सपोर्ट भी इवन अच्छा है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। दोनों से लगाव आपका बहुत अच्छा रहेगा। आफ्टर मैरिज ग्रोथ अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये वो यहाँ पर वुमेन लक को इंडिकेट करता है। पब्लिक सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, इसीलिए किसी से रिश्ता अपना बिल्कुल ना बिगाड़ें। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी भी ठीक है। मांगलिक होने के योग थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, तो कुंडली मिलान करके ही मैरिज करें। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप परफेक्ट है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को यहाँ इंडिकेट करता है। और यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को दर्शाता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, टेंशन इसके कारण आता है। कोशिश करें ये सारे जो कमियां हैं इसको सुधारिए, ताकि शुक्र आपका रिस्पॉन्ड अच्छा करे, क्योंकि शुक्र ऐसा डेवलप्ड होकर के भी नेगेटिव हो रखा है, जिसके कारण जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा होने के बाद भी आप खुश नहीं हैं। तो फिर जीवन में इसका फिर मतलब क्या रह जाता है। इसीलिए ध्यान रखें, सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देगी, उसको ग्रैब करिए, आगे बढ़िए। जब जब मूड ख़राब होने लग जाए, नेगेटिविटी फील हो, ट्रैवलिंग कर लीजिए। केतु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, धार्मिक यात्रा करिए, को किसी प्रकार की यात्रा कर लीजिए, माइंड फ्रेश होगा, मूड स्विंग इश्यूज़ ख़त्म होंगे। और जितना ज़्यादा धार्मिक यात्रा करेंगे उतना भाग्य मजबूत होगा। हेल्थ भी कुल मिलाकर के आपका अच्छा है। रीज़न ये है कि मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, तो ये स्वास्थ्य में भी सुधार करता है और बिजनेस में भी लाभ देता है, किसी भी प्रकार के साइड बिजनेस में भी। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो पैसा अच्छा जीवन में आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। और जब किसी भी वे में जो है सन माउंट के नीचे स्क्वायर का साइन बनता है, तो आप जिससे जातक सरकारी क्वार्टर में जो है देखने को मिलते हैं। बर्थ सरकारी क्वार्टर में होता है, नहीं तो एक प्रकार से लाइफ का कुछ टाइम जो है महत्वपूर्ण टाइम, यानी 35 से 55 अप्रॉक्स के बीच का जो ड्यूरेशन है, उसमें सरकारी क्वार्टर में ही बिताने वाले रहते हैं। ये फॉर्मेशन बहुत सारे हाथों में देखने को मिला है, तो ये योग भी आपके हाथ में बन रहा है अच्छा। तो पूरे के पूरे साइन इतने ज़्यादा पॉजिटिव जा रहे हैं, तो बस आपको नेगेटिव अपने ओर से नहीं होना है। और यहाँ पर भी देखें तो लेफ्ट पाम में भी मून लक लाइन सीधे सैटर्न तक पहुँचा है, तो ये आपका डेस्टिनी है, ये आप काम ही सीख ले, यही काम करने के लिए आए, पब्लिक सर्वेंट ही बन करके आए, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही आए हैं। तो इसीलिए जो है डेफिनेटली ये सारे योग जो है हाथ में आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वाइफ का भी सपोर्ट आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।